अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो है ना शहजाद की फैमिली हमारे घर आ रही है और मैंने बनाया है डिनर, जो कि अभी आपको थोड़ी देर में सुबह से दिखाना शुरू करती हूँ कि मैंने क्या बनाना शुरू किया था। सुबह से इनफैक्ट नहीं, दोपहर हो गई थी हमें उठते उठते, और फिर उसके बाद जो भागम दौड़ लगी और बीच में जो फिर हमारे साथ मेरे साथ मिसहैप हो गया जर्दे वाला, वो भी आप आगे जाके देखेंगे क्या हुआ। उसकी वजह से प्लान बी की तरफ जाना पड़ा, तो वो सारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जनाब स्टार्ट करते हैं किचन में ऑफिशियल कुकिंग। बहुत खुशी हो रही थी और मैंने पहली जो मेन कुकिंग है वो अपने इन लॉज़ को बुला के की थी, और थोड़ा डर भी लग रहा था कि रेसिपीज़ ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि नया किचन है, नई जगह है, नए कंट्री के इंग्रेडिएंट्स हैं, नए मतलब डिफरेंट ब्रांड्स हैं मसालों के, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा बन गया था। तो यहाँ पर मैंने बेसन जो है भून लिया था टिक्कों के लिए, और मैंने ये चिकन ले लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन, प्याज और अदरक, और साथ में काली मिर्चें, लौंग, काली इलायची, और फिर उसके अलावा ये साबुत धनिया, दालचीनी, और साथ में इसमें जाएगी ये ज़ीरा और हरी इलायची भी। और उसके अलावा ये तेज़पात मैंने डाल दिए हैं, और साथ में मैं इसमें सॉल्ट भी डाल दूँगी और फिर इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और इतना बॉईल करूँगी कि चिकन जो है ना वो पूरी तरह से गल जाए। तो तकरीबन पानी मैंने उतना ही लिया है कि जितना सा पूरा सा आ जाएगा। जैसे कि 3 कप मैंने चावल लिए थे और साथ में मैंने पानी इसमें डाला है 6 कप। और यहाँ पर मैं मैरिनेट प्रिपेयर कर रही हूँ टिक्कों के लिए। इसके लिए मैंने लहसुन ले लिया है और धनिया ले लिया है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारी पहले से मैं बना चुकी हूँ रेसिपीज़, तो आप वहाँ से वीडियोस भी डिटेल में देख सकते हैं। वैसे इसमें भी मैंने रेसिपीज़ आपसे कंप्लीट शेयर कर ली हैं। और ये मैंने इसमें डाल दिया है पुदीना, और साथ में इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। इसके अलावा हम ऐड कर रहे हैं ऑयल। इसके अलावा इसमें हम डाल देंगे योगर्ट, और पूरा 1 लेमन का जूस डाल देंगे। उसके अलावा इसमें जाएगा नमक, चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर, और साथ में साबुत ज़ीरा। तो ये सब चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। वैसे ये है कि मेरा जो लिविंग एरिया है, एक तो वो बहुत छोटा है, दूसरी बात डाइनिंग टेबल वगैरह सोफ़ाज़ वगैरह नहीं हैं, तो अकोमोडेट करना ज़रा मुश्किल है ज़्यादा फैमिलीज़ को। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ एक फैमिली थी, और मैक्सिमम 1 से 2 ही मैं घर पे बुलाया करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों के बैठने की ना तो जगह बनेगी, और बच्चे भी होते हैं माशाल्लाह से सबके साथ, तो फिर तो बिल्कुल ही घर में जगह नहीं बचेगी मेहमानों के लिए कि वो कहाँ बैठें कंफर्टेबल होके। तो इस तरह मेरे लिए कुकिंग वगैरह भी ईजी रहेगी कि थोड़ी क्वांटिटीज़ में ही बनाना होगा। तो यहाँ पे ये मैं 1 किलो जो चिकन है उसका बना रही हूँ। 1 kg बोनलेस चिकन है, और जो पुलाव है उसमें भी मैंने 1 ही चिकन डाला है और 3 कप राइस डाले हैं। तो यहाँ पे मैं 1 kg मटन बोनलेस ले रही हूँ। उससे मैं बना रही हूँ देसी घी की कढ़ाई, और ये भी आपने पहले देखी हुई है। तो इसको मैंने देसी घी में हमने तेज़ आग के ऊपर नमक डाल के इतना फ्राई कर लेना कि इनका सारा पानी भी निकल जाए, मतलब एवेपोरेट हो जाए, और ये ब्राउन कलर के फ्राई हो जाएं। तब तक इनकी स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें, ये मटन जो है इसने कितना पानी छोड़ा था, ये पानी ही पानी है, और मैक्सिमम आपने तेज़ चूल्हे के ऊपर इसको पकाना है। और यहाँ पे मैंने ये ले लिए हैं टमाटर, और इनके मैंने छिलके रिमूव कर दिए थे, और इनकी भी अब मैं पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में चाहिए होगी कढ़ाई के लिए। ये देखें कढ़ाई अच्छे से, ये जो मटन है ब्राउन हो गया है, अभी बिल्कुल कच्चा है, ज़रा सा भी नहीं पका है, और लेकिन बस ब्राउन हमने इसको कर लिया है। और इसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। मुझे इतनी आदत हो गई जिंजर गार्लिक फ्रेश पेस्ट जो बना के मैं फ्रीज़ करती हूँ, तो उसे जब सालन वगैरह में डालती हूँ ना, तो उसकी भी बिल्कुल फ्रेश ही फ्लेवर होता है, पता ही नहीं चलता कि ये फ्रोज़न थी। तो घर की चीज़ों की और ही बात होती है। और मैंने ये जो है जल्दी में मंगवा के पेस्ट डाला था बॉटल का, शान का, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एनीवेज यहाँ पे मैंने उसके बाद इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी थी, और थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लिया कि जब लहसुन अदरक की स्मेल चली जाए और हरी मिर्चों की अच्छी से खुशबू आने लग जाए। फिर मैंने योगर्ट डाल के बस मिक्स कर दिया है, और उसके बाद मैं डाली हूँ लाल मिर्च, और साथ में मैंने डाला है हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। वही जो बेसिक मसाले हैं वही मैं डाल रही हूँ। सॉल्ट मैंने चूँकि पहले डाल दिया था, मैं अभी नहीं डालूँगी। जब ये मटन पक जाएगा तो उस वक्त मैं इसको टेस्ट कर पाऊँगी, तो तब फिर हम एडजस्ट कर सकते हैं, और डालने की ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं।
इसको भी मैंने भून लिया है ज़रा 1 से 1.5 मिनट, ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो अब इसमें मैंने टोमेटो का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो साथ में अगर लगे कि टोमेटोज़ बिल्कुल ऑरेंज से हैं तो टोमेटो प्यूरे भी साथ में आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। और ये वाले टोमेटो मेरे कैमरा की सेटिंग चेंज होने वाली है क्योंकि नया किचन है तो ये ऑरेंज से नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये रेड टोमेटो से, तो मैंने इस वजह से पेस्ट ऐड नहीं किया। और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, काफ़ी सारा पानी आप डाल दें। अगर आपने प्रेशर पे बनाना है तो उस हिसाब से डालें, कम डलेगा फिर तो। और वैसे मैंने इसमें ज़रा डाल दिया ताकि मैं इसको चूल्हे पे पकने दूँ आराम से। और यहाँ पे उतनी देर मैंने सोचा कि चटनी बना के रेडी कर लेती हूँ, लास्ट मिनट के लिए नहीं रखती हूँ। तो सिंपल मैंने योगर्ट ले लिया था, उसके अंदर मैंने पुदीना डाला है और ज़ीरा डाला है, और साथ में इसमें जाएगा चाट मसाला और नमक, और बस इसकी हम बना लेंगे पेस्ट अच्छी सी। और मिस्टर मिशारी जो है वो जहाँ मैं जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, और उसको किचन में हेल्प कराने का बहुत शौक़ है। लेकिन ये वो टाइम था कि मैं इतने समझ लें महीने के बाद इतनी कुकिंग कर रही हूँ, और वो भी एक ही दिन में मुझे सारा जल्दी जल्दी बनाना है, और वो भी गेस्ट के लिए, और माशाल्लाह से वो भी इन लॉज के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अच्छा सा बनाऊँ। और मुझे मिशू की इंटरफेरेंस जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और मैं ऊंची ऊंची आवाज़ें दे के शहजाद को बुला रही थी कि प्लीज़ इसको यहाँ से ले जाएँ। वो भी हेल्प ही करा रहे थे, घर वगैरह समेट रहे थे, लेकिन ये कि उन्होंने फिर मिशी को अपने साथ रखा था। तो यहाँ पर मैंने मैरिनेट कर लिया था और बाकी स्क्यूअर्स पे लगा दिए हैं। और अब जो लेफ़्ट ओवर मैरिनेट था उसको मैंने, एक और चिकन रखा हुआ था डिफ्रॉस्ट करके, उसके अंदर मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। तो अब ये लेटर ऑन मुझे कभी भी अर्जेंटली कुछ बनाना होगा तो मैं इसको निकाल के, तो हम लोग फैमिली जो है तिक्का सा बना के इसका खा सकते हैं। और ये मैंने 2 कप राइस जो लिए हुए थे ज़रदा बनाने के लिए, मेरे सारे वेस्ट हो गए थे क्योंकि जब हम ग्रोसरीज लेने गए थे तो फूड कलर लाना भूल गए थे। और ये यहाँ पे लोकल घर के करीब जो दुकान थी वहाँ से शहजाद लेके आए थे। और ये देखें कितना ज़्यादा मुझे भर भर के डालना पड़ रहा है। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना फूड कलर यूज़ नहीं किया राइस के लिए। जस्ट 1/4 सी टीस्पून, कोई भी ब्रांड का कलर हो जाए, कोई भी सिटी से कलर ले लें, वो इसी तरह ही होता है कि चुटकी में यूज़ करते हैं आप और कलर आ जाता है। और इसमें देखिए मैं भर भर के डाल रही थी और कलर ही नहीं आ रहा था, और ज़रदा मतलब वो कलर ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता। तो वो फिर, लेकिन जब मैंने इन चावलों को टेस्ट किया तो इनमें नमक इतना ज़्यादा था, इस फूड कलर में नमक था, तो मेरे ये सारे चावल वेस्ट हो गए थे। और मुझे जल्दी जल्दी जो है वो फिर डिज़र्ट का प्लान चेंज करना पड़ा था, वरना शहजाद ने मुझे कहा था कि ज़रदा ही बनाओ डिज़र्ट के लिए। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो चिकन जो सूप था, यखनी थी बॉयल हो गई थी, उसमें से मैंने चिकन निकाल के उसको फ्राई कर लिया है। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज उसी ऑयल में, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है तेज़पात, दालचीनी और लौंग और काली इलायची और हरी इलायची और ज़ीरा। और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक कि ये ब्राउन हो जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा अदरक और जस्ट स्टर फ्राई किया है मैंने। और साथ में अब इसमें मैंने यखनी डालनी शुरू कर दिया है। ये मैंने 3 कप राइस लिए हैं और भिगो के रखे हुए थे, और साथ में मैं पानी लिया है 6 कप यानी कि यखनी। और इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, और उसके अलावा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और साथ में काली मिर्च का पाउडर। और इसको मैं इतना बॉईल करूँगी कि ये आधा सा कप और कम हो जाएगा उतनी देर में, और सारे जो प्याज हैं ब्राउन किए हुए उनका कलर जो है यखनी में आ जाएगा, ताकि पुलाव का कलर अच्छा आ जाए। आप लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आप ही बताएं कि कितने लोगों के लिए कितना खाना बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 एडल्ट थे, मैं और शहजाद, और साथ में एक ही फैमिली थी, और वो माशाल्लाह से 2 थे, तो 4 तो बड़े हो गए। उसके अलावा तिहामी के एज फेलोज़ थे, 3 टोटल बच्चे थे तिहामी को इंक्लूड करके, तो वो भी बड़ों की तरह ये सारे बच्चे भी इस एज के खाते हैं तकरीबन। तो ऐसे कह लें कि 7 बड़े लोगों का खाना अगर आपने बनाना है तो लिटरली 1 चिकन था और 3 कप राइस थे। और ये इस तरह से थे कि बस पूरे आराम से आ गए थे। थोड़ा चिकन भी बच गया था, राइस भी बच गए थे, और अगले दिन दोपहर में हमने खाए थे तो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो अगर मैं 2 चिकन डालती और 5 कप 6 कप चावल बनाती तो वो सारे के सारे बच जाने थे। उसकी रीज़न ये है कि साथ में 1 kg चिकन टिक्का भी था और 1 kg जो है वो मटन कढ़ाई भी थी। तो वो सब चीज़ें जो है वो हर कोई डिफरेंट वैरायटी ट्राई करता है, तो इस तरह से सारी चीज़ें खाई भी जाती हैं माशाल्लाह से, और इतनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में भी नहीं बनती कि वो फिर बच जाएँ। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से गल गया, तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी मेथी, और 1-2 मिनट में से बॉईल दे के बंद कर दूंगी। और थोड़ा पानी मैंने कढ़ाई में रहने दिया था ताकि जब गेस्ट आएंगे तो उस वक्त जब मैं इसे गर्म करूंगी तो वो पानी उस वक्त एवेपोरेट कर लूँगी। तो ये देखें ये चावल जो है इनका पानी ड्राई हो गया नीचे सारा, तो मैंने इसको दम पे भी रख दिया, और ये देखें ये हो गया है रेडी।
और बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। चूल्हा बंद कर दूंगी। कढ़ाई में इतना ज़्यादा लिक्विड अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम इसको बाद में गर्म करेंगे तो उस वक्त हम इसको एवेपोरेट कर लेंगे। और ये था, देखें जी, मेरा प्लान बी। इसमें मैंने रफ़ान कस्टर्ड जो है वो मैंने डाला है। उससे पहले मैंने ये पेयर्स और एप्पल ले लिए थे और इनको चॉप कर लिया था, तो वो मैं कस्टर्ड बना लिया है। और साथ में ये जो पाउंड केक है ये मैंने शहज़ाद से मंगवा लिया था, और ये मैंने जल्दी से एक इस तरह से बोल में अरेंज कर दिए हैं। और इनके ऊपर मैं सिंपली जो मिल्क होता है, प्लेन मिल्क, वो मैं इसके ऊपर सारा का सारा डाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए। और जब तक ये काम हो रहा है मैं आपको बता दूं कि जो विपिंग क्रीम आप आगे देखेंगे जो मैंने यूज़ की थी वो मैंने पक की यूज़ की थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज थी तो मैंने इस वजह से फिर जल्दी से सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मेन स्टेप्स रिकॉर्ड कर लिए थे। ये कस्टर्ड जो है ये रेडी हो गया था, तो इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और इसको मैंने डाल दिया है सारा केक्स के ऊपर। और फिर सारा बोल मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जल्दी जल्दी जो है ना डिज़र्ट ठंडी हो जाए, क्योंकि यकीन माने कि लास्ट मिनट में हुआ था, क्योंकि मैं ज़र्दा बिल्कुल लास्ट मिनट में बनाती हूँ ताकि बिल्कुल गर्मा गर्म जो है वो निकाला जाए और खाया जाए। और लेकिन उस टाइम पे जब गड़बड़ हुई है तो फिर ज़ाहिर है मेरी स्पीड लग गई। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना वर्कलोड हो गया था एकदम से। और यहाँ पे ये देखें, मैंने जो क्रीम थी उसके अंदर थोड़ी सी मैंने आइसिंग शुगर डाली थी और इसको मैंने फिर बीट कर लिया था और इसके अंदर मैंने ये ग्रेप्स डाल दिए हैं। तो इस तरह से ये फ्रूट ट्राइफल एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। और ऊपर मैं जेली डाल दूँगी इसके। और आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ फिनिश्ड हाउस टूर, जो कि एडजस्टमेंट बेस्ड है। जो भी सामान लाई थी उसको किस तरह से एडजस्ट किया, किस तरह से रीअरेंज किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और क्या क्या नहीं है, क्या क्या होना चाहिए लेकिन नहीं है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप एंटर होते हैं तो इस तरह से आपको नज़र आता है घर। और मैं आपको भी डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे राइट साइड पे ये है हमारा हाफ बाथ, और ये कैंडल का मेरी जो कलेक्शन है ये मैंने यहाँ लगा दी है। ये उस घर में भी, हाइल में भी कैंडल्स जो हैं यहीं पे पड़ी हुई थी और इस स्टैंड में पड़ी हुई थी, इस रैक में। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा ये वाले जो सेंट्स है वो जब मैं बर्न करूँगी इन कैंडल्स को। तो यहाँ पे सामने होम स्वीट होम ये हमारा की हैंगर है, और इसके अलावा ये जो है ये मेरे लैम्प्स हैं, इनको भी बल्कि मैं ऑन करती हूँ। तो ये है, तो देखो क्यूट लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये। हाँ। और ये जो है इसको हमने वॉल पे लगाना है, लेकिन अभी टाइम नहीं है क्योंकि मेरे घर आ रहे हैं गेस्ट, तो इस वजह से मैंने इसको यहीं रख दिया है। तो ये है, और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो ये है हमारा लाउंज, और यहाँ पे ये टीवी है और ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है। ये है मेरी टेबल, कॉर्नर टेबल, और इस पे भी एक कैंडल रखी हुई है, साथ में ये लैंप है, और ये है एक फ्लावर पॉट। और उसके अलावा ये वही जो आपने चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स और वो सारा देखा हुआ वहाँ पे। उसके अलावा ये मजलिस है, और इस साइड पे जब आप देखते हैं तो ये है, ये देखें जी, ये कितना प्यारा। ये मेरे दोनों सिल्वर बटन्स, और ये हमारे लैपटॉप्स वगैरह। और फिर उसके अलावा यहाँ पे आते हैं तो ये ट्रेडमिल रखी हुई है, और यहाँ पे जो है हमारी ये ग्रिल है जिसको हमने प्रॉब्ली कहीं पे एडजस्ट करेंगे या फिर सेल आउट कर देंगे। अलावा ये है हमारा रिक्लाइनर, तो यहाँ रख दिया, ये भी मुझे नहीं चाहिए। मेरा ना असल में प्लान ये है कि ये रिक्लाइनर यहाँ से हटा देना है और अल्टीमेटली ये मजलिस भी यहाँ से हटा देनी है, और एक एल शेप सोफ़ा सेट लेना है, और साथ में जहाँ पे वो रिक्लाइनर वाली साइड है वहाँ पे हमने रखनी है 8 सीटर या एटलीस्ट 6 सीटर डाइनिंग टेबल। और लेकिन अभी हमारा फ़िलहाल ऑब्वियसली कोई प्लान नहीं है, ये इसी तरह ही अरेंजमेंट चलेगा जब तक कि शहज़ाद की कोई जॉब नहीं हो जाती और हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम नहीं हो जाता। चलते हैं जी आगे, और यहाँ से आप इधर जाते हैं, ये मिशी की कार सीट पड़ी हुई है जो हमने लेके जानी है। इसके मैंने कवर्स वॉश करके रखे थे, और ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये इंटरकॉम है, और ये जो किचन में लगाए हुए थे इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और उसके अलावा लाइट ऑन करते हैं, तो ये इस साइड की है और ये है इस साइड की। उसके बाद ये है हमारी लॉबी, छोटी सी टाइनी सी,
और ये है किचन, और जो कि इसमें अभी मतलब हाउस टूर के लिए ये रेडी नहीं है क्योंकि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं और मैंने इसके अंदर जो है खाना वगैरह बना के रखा हुआ है, चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको किचन टूर जो है ना वो सेपरेटली दूँगी, तो आई थिंक मैं आपको ये नहीं दिखाती तो खैर वापस आते हैं। तो यहाँ पे ये है तिहामी का रूम, वो है हमारा रूम, और ये है बाथरूम। तो अभी चलते हैं तिहामी के रूम में। ये है क्यूट सा प्यारा सा मेरे बेटे का रूम, और यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट ये की है कि ये जो आयरन स्टैंड है और ये जो आयरन है ये हमने तिहामी के रूम में रख दिया क्योंकि इसके रूम में हमें सबसे ज़्यादा स्पेस नज़र आई है और ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रांड है, ये तिफाल का ब्रांड है। और उसके अलावा ये तिहामी के स्टफ़ टॉयज़ जो बचपन से अब तक रखे हुए हैं तिहामी के हमने, और ये तिहामी का मैकेनॉइड, और मैं और शराद मैकेनॉइड जो है यहाँ पे आ गया था, हमने वहीं छोड़ाए थे लेकिन फेंकने लगे थे तो तिहामी ने इसकी लाइफ सेव कर लिया, तब से ये इधर ही रहता है और ये तिहामी का गिटार, और ये उसके अलावा ये सारे तिहामी के टॉयज़ हैं, और ये टॉय रैक है इसका सारा बेसिकली, और नीचे इसके शूज़ हैं, और ये बॉक्सेस हैं जिसमें कुछ में टॉयज़ हैं कुछ एम्प्टी हैं, तो मैंने इनको भी इस तरह से स्टैक कर दिया। और ये मेरे बेटे का फेवरेट ट्रक जो कि लॉन्ड्री के लिए यूज़ होता है बेटा, ये लॉन्ड्री जो है ना ये रख के हो जी जी। तो उसके अलावा फिर यहाँ पे आते हैं तो ये स्टार तिहामी का, और ये तिहामी का बेड, और ये साइड टेबल। तो ये है तिहामी का रूम। और उसके बाद आते हैं तो ये देखिए मेरे फेवरेट मैग्नेट्स जो कि काफ़ी सारे टूट गए हैं जब से मिशी माशाल्लाह से आया है ना दुनिया में, उसने बहुत सारी चीज़ें भी तोड़ दी हैं, बहुत सी घुमा दी हैं और ले लिया मैंने। और ये जो कबर्ड थी जो तिहामी के रूम में थी ये मैंने यहाँ रख दिया है, और इसमें जो है वो ज़्यादातर हमारे जो ब्लैंकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं, बेड शीट्स टॉवल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पर आते हैं तो ये है जी हमारा रूम, और इसकी भी मैं लाइट्स ऑन करती हूँ, पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ये देखें जी, ये देखें मैंने क्या काम किया हुआ। ये जो एलईडी लाइट्स थी ये मैंने यहाँ पीछे रख दी हैं जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रंट पे बड़ी प्यारी से ऐसे लगता है कैंडल्स लगाई हुई, ये देखें कम ज़्यादा होती रहती हैं। और ये मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया है, और इस पर मैं और शहजाद हैं, ये हमारी वैलेंटाइंस डे की पिक्चर है। और बाकी ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, और यही जो फ्लावर पॉट्स थे इनको मैंने यहाँ वहाँ जो है रैंडम रखा है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं हर जगह पड़े हुए थोड़े थोड़े, किचन में मुझे पसंद नहीं आए थे। और बस ये है यहाँ पे एडजस्टमेंट, ये है कि ये हमने जो हेलो जो ये हमारे बैग्स हैं वो हमने यहाँ रख दिए हैं। ये है बेबी, और ये है बेबी की मम्मा, हेलो 12 o'clock midnight। और आई एम सो सॉरी कि मैंने खाना बिल्कुल नहीं दिखाया, मैंने फ़ाइनल लुक नहीं दिखाई, लेकिन ये वही सारी चीज़ें थी कि जो आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं फ़ाइनल लुक्स, और मैंने आपको वेबसाइट पे भी अपलोड की हुई हैं और मेरी वीडियोस में भी हैं, तो लिंक्स सारे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और हमने तो किया खूब इन्जॉय। और इस वक्त हमें क्या टाइम हो रहा है बेटा? टाइम मम्मा 12:44 हुआ है। हाँ, तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे नए किचन में ये पहला ऑफिशियल डिनर था, और माशाल्लाह से मेरा किचन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब फाइनली मैं तंग आ चुकी थी बाहर के खानों से। हमेशा से मैं किचन सबसे पहले अरेंज करती हूँ, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया था कि घर इतना छोटा था, मुझे आदत नहीं रही। सऊदी अरब में बड़े बड़े घर होते थे तो मुझे आदत ही नहीं रही है, तो मैं बाकी घर समेटती रह गई और किचन में मैं लास्ट में आई हूँ, क्योंकि शहजाद भी यही कह रहे थे कि चलो अब कहाँ तुम खाने बनाती रहोगी तो समेटोगी कैसे, अनपैकिंग कैसे करोगी। तो इस वजह से इस दफ़ा तो किचन सबसे लास्ट में किया है, लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है किचन अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो 1 हफ़्ता हो चुका है, और 1 हफ़्ता मैंने खूब रेस्ट लिया है और मैंने वीडियोस वगैरह ज़्यादा नहीं बनाई, और अब आपके पास इंशाल्लाह लेटेस्ट वीडियोस आया करेंगी। तो ये ट्रैवलॉग सीरीज़ हुई है ख़त्म, और आप सब ने भी बहुत इंजॉय किया और मैंने भी खूब इंजॉय किया इसको बनाते हुए, और इसकी एडिटिंग पे मैंने बहुत मेहनत की थी। और थैंक यू सो मच, आपने इसको इतना पसंद किया, और मुझे बहुत मज़ा आता था आपके कमेंट्स पढ़ के जब आप मुझे बताते थे कि आपको रोज़ाना इंतज़ार होता है। तो कोशिश करूँगी कि आगे भी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करती रहूँ। आप सबसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द ही, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, ढेरों खुशियाँ दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।